बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। नाज़रीन इकराम, आज बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। एक तरफ इमरान खान ने यह फैसला कर लिया है कि अब मैंने प्रेशर बिल्ड करना है हुकूमत पे और किसी भी कीमत पर नए इलेक्शंस की तारीख हासिल करनी है। इसके लिए उन्होंने पहला जो ऐलान था वो कर चुके हैं, यानी कि 13 अगस्त को वो एक बार फिर इस्लामाबाद की सरजमीन पर बहुत बड़ा जलसा करने वाले हैं। इस जलसे में वो अल्टीमेटम देंगे और इसके साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा भी डिमांड करेंगे। उसके बाद से ये हो सकता है कि वो आने वाले दिनों में एक और मार्च का ऐलान भी करें। और याद रखिएगा, जब ये मैं बात कर रहा हूं तो इस तनाजुर को जरूर अपने जहन में याद रखिएगा कि इस वक्त पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, खैबर पुख्तनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, यानी दोनों जानिब से इनको कोई रुकावट नहीं होगी। पहले की तरह जिस तरह कंटेनर नस्ब किए जाते थे, पहले की तरह जिस तरीके से कंटेनर्स लगाए जाते रहे हैं, अब वो मामलात नहीं होंगे। अब दोनों जगहों पर इमरान खान की हुकूमत है, चाहे अटक वो क्रॉस करेंगे या फिर अटक के उस पार रहेंगे, बड़े आराम से वो तमाम चीजें और तहम्मुल से कर सकते हैं। ये फैसला उन्होंने इसलिए भी लिया क्योंकि अब उनके पास दोनों जानिब रास्ते खुले हैं और वो ये बात करना भी जानते थे और ये अब भी जानते हैं कि अब अगर मैं आऊंगा तो पूरी शिद्दत और ताकत के साथ आऊंगा। लेकिन 13 अगस्त को वो जिस जलसे का ऐलान कर चुके हैं, इस जलसे में वो मजीद क्या ऐलानात कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि क्या न्यूट्रल वाकई अब न्यूट्रल है या नहीं है। क्योंकि लोग एक मर्तबा फिर से डिस्कस कर रहे हैं और डिस्कस इस तनाजुर में कर रहे हैं कि जब DGISPR ने कल चंद मीडिया टॉक करते हुए चंद चैनल्स पर प्रोग्राम में शिरकत की और कहा, सरजमीन के हवाले से कहा कि सरजमीन इस्तेमाल हुई या नहीं हुई, वो तो एक वजह तनाज़िया है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर डिस्कस किया जा रहा है। मगर दूसरी तरफ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और वो इंपॉर्टेंट चीज जब उनसे एक सवाल किया गया कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी शायद इमरान खान के कहने पर शोहदा के जनाजे में नहीं गए, तो उन्होंने कहा नो कमेंट्स। आपको याद होना चाहिए कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कमांडर इन चीफ होता है तमाम आर्मी का। पाकिस्तान में जितने भी आर्म फोर्सेस हैं उनका कमांडर या सुप्रीम कमांडर होता है। सुप्रीम कमांडर इसलिए है ताकि, यानी ये प्रेसिडेंट पाकिस्तान की आइन में ये चीज लिखी गई है। अब जब ये चीज पाकिस्तान की आइन में है तो वो ISPR यानी अपने सुप्रीम कमांडर को डिफेंड करने के बजाय वो कहते हैं कि नो कमेंट्स। उस पर उन्होंने कोई कमेंट्स का इजहार नहीं किया। इस पर सोशल मीडिया में काफी बहस की जा रही है। सोशल मीडिया में इनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि इनको बड़े बेहतर तरीके से डिफेंड किया जाना चाहिए था। ये आपका सुप्रीम कमांडर है, इनको बड़े रीजन वे में इसे डिफेंड कर सकते थे मगर नहीं किया गया। ये लोग सवाल उठा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी जो है, उन्होंने ये बाकायदा तौर पर अब बात कर दी है कि हमने जमीनी जो हुदूद है उसकी बात नहीं की कि वो इस्तेमाल हुई या नहीं हुई। हमें बात वाज़ेह कर दी जाए कि फजाई हुदूद इस्तेमाल हुई है या नहीं हुई, यानी कि एयर स्पेस इस्तेमाल हुआ है या नहीं। वो तो हमें पता है, जमीन से वो ड्रोन तो नहीं कर सकते, हवा से वो कर सकते, तो वो फजाई हुदूद इस्तेमाल पाकिस्तान के हुए हैं या नहीं हुए। तो इसके हवाले से फवाद चौधरी ने बात की, इस पर डिटेल से डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहें। नाज़रीन किराम, सबसे पहले आगाज करते हैं पाकिस्तान में जो इस वक्त इमरान खान की सियासत है। इस सियासत में उन्होंने ये फैसला किया है कि जारहाना अंदाज में अब मैंने खेलना है। और सबसे पहले कल जो उनका डिसीजन सामने आया वो ये डिसीजन था कि 9 हलकों से मैंने इलेक्शन कंटेस्ट करने हैं। फिर उसके बाद फवाद चौधरी ने ऐलान किया कि अगले 48 घंटों में हम एक जलसे का ऐलान करेंगे जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। आज उस जलसे की तारीख भी आ चुकी है। 13 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में एक जलसा करेगी और उस जलसे में
बुनियादी तौर पर अब दो चीजें सामने आ रही है। पहली चीज ये सामने आ रही है कि इमरान खान अल्टीमेटम देंगे हुकूमत को कि भाई इलेक्शन की तारीख हमें अब चाहिए। अब उनको ये वाजे तौर पर अपनी पोजीशन भी नजर आ रही है, वाजे तौर पर अपना जो स्ट्रगल है वो भी नजर आ रहा है, वाजे तौर पर अपना जो मिशन है वो भी नजर आ रहा है, पंजाब और केपी के उनके बैक पर है वो भी उनको नजर आ रहे हैं। और इन तमाम तर चीजों को देखते हुए उन्होंने ये फैसला किया कि इट इज द राइट टाइम टू डिसाइड प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट, यानी कि हुकूमत के खिलाफ इससे कोई बेहतर वक्त हो ही नहीं सकता। यानी इस टाइम पे कि हुकूमत और में भी कुछ लोग चाहते हैं कि इलेक्शंस की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, लेकिन हुकूमत को किसी दूसरे इशारे का इंतजार है। वो इशारा कौन सा है? वो इशारा ये है कि जनाब हमने इमरान खान को जो है वो कमिंग इलेक्शन से डिस्क्वालीफाई करना है, कट ऑफ करना है, खत्म करना है, वो नेक्स्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। तो उनको ये इशारा मिलते ही इन्होंने अब ये कह दिया कि यार एक साल और सही, अगर ये इलेक्शन से आउट हो जाते तो कम से कम हमारे लिए मजीद आसानी हो जाएगी। वो इस इंतजार में है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि बड़ा मुश्किल से ये फैसला होगा। जो भी फैसला करेंगे, चाहे वो लोग करें, चाहे यहां पर के कुछ बैकडोर जो कुव्वतें हैं वो करें, लेकिन उनको ये समझना होगा कि ये फैसला इंतहाई मुश्किल भी है और कुछ लोगों के नजदीक ये नामुमकिन भी है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और वो इसहाक डार ने कही। इसहाक डार क्या कहते हैं? इसहाक डार कहते हैं कि जनाब देखिए हम एक कानून लेके आ रहे हैं जिसमें से हम मुस्तकिल नाअहली को यानी ताहयात लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन को हम खत्म करने जा रहे हैं। अब जब वो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन को खत्म करेंगे तो फिर इमरान खान को नाअहली का फायदा क्या है, मुझे ये समझ नहीं है। चूंकि वो नवाज शरीफ के लिए राह हमवार करते हैं और नवाज शरीफ के वाले से कहा जा रहा है कि वो कबल अज वक्त इंतखाबात से नहीं आएंगे, यानी इंतखाबात का ऐलान होगा तो वो आ सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं आएंगे। तो नवाज शरीफ ने तो अपनी पोजीशन तो क्लियर कर दी और उन्होंने पहले से बता दिया था कि जनाब ये जो हुकूमत है ये मेरी मंशा और ये मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं है। शहबाज शरीफ डील कर रहे हैं, लेकिन इस डील में वो बाद में खुद फंसेंगे। कल मैं वो देख रहा था कि उन्होंने कहा कि जनाब हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। मुद्दत पूरी करें, बेशक 2023 तक आप लेकर जाए, लेकिन अगर आप इस उम्मीद पर लेकर जा रहे हैं कि ठीक है हम इमरान खान को इस दौरान नायल कर देंगे, तो मेरे ख्याल में ये इनसे मुमकिन नहीं हो पाएगा। और उसकी वजह है, बहुत सारी वजह है कि आपके पास टेक्निकल ग्राउंड पर अगर आप किसी के सपोर्ट के तहत इनको नायल करेंगे तो मेरे ख्याल में कोई बड़ा डिसीजन इतने पॉपुलर लीडर के बारे में नहीं ले सकेंगे। वो नवाज शरीफ के बारे में कुछ और राय थी, आज मोमेंटम कुछ और है, कौम की उम्मीदें कुछ और हैं, और कौम के सामने जब कोई ऐसा फैसला होगा तो वो बड़ा डैमेजिंग हो सकता है। तो इसलिए वो अपने जहन में ये तो रखेंगे कि इमरान खान किसी तरीके से हम डिस्क्वालीफाई करें, मगर उसके लिए कोई ठोस सबूत उनको चाहिए। ठोस सबूत नहीं मिलेंगे, अगर मामूली सी चीज़ पर करेंगे तो ये मामला फिर बहुत आगे तक जाएंगे। ये अब तक की तमाम तर तफसीलात थी जिससे मैंने आपको आगाह किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। शुक्रिया।